राहुल गांधी, आपको नहीं लगता कि 2024 में प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए राहुल गांधी को? नहीं भैया, कभी नहीं बन पाएंगे। उनकी पार्टी उनको सीरियस नहीं लेती, उनके फैमिली वाले उनको सीरियस नहीं लेते, तो देश की जनता उन्हें सीरियस क्यों लेगी? राहुल गांधी को कौन सीरियस ले रहा है आज के टाइम पे? पढ़े लिखे नेता हैं, आपको नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी के कंपेयर में या तुलना में ज्यादा अच्छे लीडर बन सकते हैं, प्रधानमंत्री बन सकते हैं? देखिए, आप कह रहे हो कि राहुल गांधी नरेंद्र मोदी की तुलना में, मैं कह रहा हूँ एक मिनट, राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी में जमीन आसमान का फर्क है। क्योंकि राहुल गांधी क्या बोलते हैं उन्हें खुद नहीं पता। वो कभी बोलते हैं कि आटा को लीटर में तोलेंगे, कभी कहते हैं इधर से आलू डालो उधर से सोना निकालो, कभी अपनी बहन को किस कर लेते हैं, कभी संसद भवन में आंख मारते हैं, कभी फ्लाइंग किस करते हैं। तो ऐसे नेता देश का भला करेंगे? ये अपने पार्टी का भला नहीं कर पा रहे, अपने परिवार का भला नहीं कर पा रहे, ये देश का क्या भला करेंगे? ये तो देश को डुबा देंगे। ऐसे लोग तो खतरे हैं देश के। मोदी जी डुबा रहे हैं। मोदी जी जो जो काम कर दिए ना, वो आज तक की कोई भी भारत सरकार काम नहीं कर पाई। मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री इस देश को कभी मिल भी नहीं सकता। मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने, आपको मालूम होना चाहिए, भारत की अर्थव्यवस्था आज 5वें स्थान पे पहुंच गई है। और मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने 9 साल में, आज भारत की इकोनॉमी 2 ट्रिलियन से 3.7 ट्रिलियन बन गई। आज मोदी जी विदेशों में जाते हैं ना, तो उनको पप्पू गिनिया का प्रधानमंत्री उनके चरण स्पर्श करता है। और वो जो पुतिन है, पुतिन कहते हैं मोदी जी जैसा बेस्ट पीएम पूरे दुनिया में नहीं हो सकता। अमेरिका सेल्फी लेने के लिए उन बेताब रहता है, अमेरिका के राष्ट्रपति। तो ऐसा प्रधानमंत्री जो देश और विदेश में भारत का मान सम्मान बढ़ाया है और देश के सनातन का, मोदी जी दोबारा नहीं पक्का आएंगे तिबारा। और राहुल गांधी की आप बात करते हो, तो राहुल गांधी को उनकी पार्टी ने 14 बार लॉन्च किया और 14 बार उनकी लॉन्चिंग फेल हो चुकी है। राहुल गांधी सिर्फ और सिर्फ एक कॉमेडियन है और वो नेता नहीं हो सकते। सर क्या कहेंगे कि 2024 का चुनाव अभी जैसे आने वाला है, क्या लग रहा है कि नरेंद्र मोदी बढ़िया उम्मीदवार हैं या फिर राहुल गांधी? देखिए, यहाँ पर कंपैरिजन तो अभी फिलहाल मत करिए आप लोग, लेकिन आप जब तक पढ़ाई का स्तर या बुद्धिमत्ता का स्तर की बात करेंगे तो राहुल गांधी नरेंद्र मोदी से मीलों आगे हैं। ठीक है, देश चलाने में कौन लगता है कि कौन बेहतरीन है आपके हिसाब से, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी? देखिए, जो पढ़ा लिखा होगा वही बेहतर होगा। पढ़ा मानते हैं राहुल गांधी बेहतर है? ऑब्वियस सी बात है, वो हाईली क्वालिफाइड बंदा है। ठीक है, हाईली क्वालिफाइड बंदा है, पढ़ा लिखा है, वो जानता है। और जिस चीज़ों में पिछले कई सालों में उसने सरकार को जिस कोरोना है या बाकी जीएसटी है या बाकी जो सारी चीजें हैं, उसमें जो खतरों से पहले आगाह किया था, वो चीजें हुई हैं देश में। अच्छा, आपके हिसाब से लगता है राहुल गांधी को पीएम बनना चाहिए? मेरे हिसाब से बनना चाहिए। वो पढ़ा लिखा, क्वालिटी क्या है? हाईली क्वालिफाइड बंदा है और पढ़ा लिखा बंदा है और सही बात बोलता है, कभी गलत नहीं बोलता। सही बात बोलता, थोड़ा बताएं आप। और गलत क्या बोला है आपको ही बता दे मेरे को यहाँ पे। अच्छा, उन्होंने बोला आटा के लीटर में तौलो, और उन्होंने बोला इधर से आलू डालो उधर से सोना निकालो। जो बहन अपनी बहन का सार्वजनिक मंच पे चुम्मा ले सकता है, उसमें अकल घुटनों में या दिमाग में है? वो तो भाई पप्पू का भाई अप्पू होगा, पप्पू का भाई अप्पू तो होगा। ठीक है, आप बताइए। इन्होंने पहले इनका पहला ये था आटा लीटर में। आटा लीटर में जैसे ही उसके मुंह से निकला, उसने विदिन ए सेकंड उसको चेंज करके अपनी करेक्ट कर लिया था। जुबान फिसलती मोदी जी और अमित शाह की 50 बार फिसली है। मैं यहीं पर कई उदाहरण दे सकता हूँ अमित शाह और मोदी जी के, उस पर हम नहीं जाते। वो एक आटा लीटर छोड़ दीजिए, अगर देश की बात हो रही है, आलू से सोना वाला वीडियो है, वो सबको पता है कि वो गलत वीडियो था। मोदी जी की बात थी, वो उसे राहुल गांधी का बना के प्रचारित किया गया। हजारों करोड़ रुपए खर्च किए गए राहुल गांधी की छवि खराब करने के लिए, लेकिन देश जानता है राहुल गांधी। लेकिन छवि तो खराब करगी, जनता जान रही है, तो लेकिन 2 बार से क्यों प्रधानमंत्री को फिर चुन रही है? नरेंद्र मोदी को क्यों चुन? देखिए, 2 बार तो मनमोहन सिंह भी बने थे, 2 बार मनमोहन सिंह भी बने थे। इस बार लग रहा है कि बन जाएंगे, राहुल गांधी पीएम बन जाएंगे। बिल्कुल बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे, बनेंगे पक्का, बिल्कुल बनेंगे। पूछिए भारत में 10 साल में यूपीए सरकार ने क्या काम किया था? ऐसा क्या काम किया था जो कि भारत की जनता उनको चुनेगी? बताइए। मैं इनको बताऊंगा और मैं भाई साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ, ये भी पिछले 9 साल का आंकड़ा दें, 3 काम ऐसे बताएं या जो मैं पूछूंगा बताएं। हाँ, ठीक है। मनरेगा कौन लाया? मनरेगा कौन लाया? मनरेगा दुनिया की सबसे बड़ा एक कामगार योजना है, वो कौन लेके आया? मनमोहन सिंह। शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, जिसे अभी खत्म किया जा रहा है। ठीक है, और ये कहाँ खत्म हो रहा, थोड़ा बताएंगे। ए सर, यही कांग्रेस पार्टी है जो कि रोटी कपड़ा मकान का पोस्टर लेकर के घूमते रह गया 70 सालों में। ये नहीं दिया कांग्रेस, यही कांग्रेसी लोग है। हाँ, ये बोलते हैं राहुल गांधी को पीएम, राहुल गांधी बोलता है मैं कश्मीरी ब्राह्मण हूँ। वो कैसा कश्मीरी ब्राह्मण है? आधा कश्मीरियों को मारकर भगा दिया हिंदू पंडितों को, आधा कश्मीरियों को मुसलमान बना दिया। वो कैसा कश्मीरी ब्राह्मण है?
आज जवाहरलाल नेहरू 1947 में जब देश बना तो हिंदुस्तान पाकिस्तान बना, लेकिन में ये नेहरू ने क्या बनाया है? दिल्ली में भी सर्वे करके देख लीजिए, बाबर रोड बनाया, अकबर रोड बनाया, हुमायूं रोड बनाया नेहरू। ये ब्राह्मण नहीं था, ब्राह्मण के नाम पर था ये लोग यही कांग्रेसी है जो कि अंडरवर्ल्ड को पैदा किया, दाऊद इब्राहिम को पैदा किया, जो फिल्मी दुनिया का था पैसा पाकिस्तान में जा रहा था, पाकिस्तान खा रहा था। ये सब बंद किया मोदी जी ने। मोदी जी 20 वर्ल्ड चैंपियन मोदी जी है, लेकिन ये लोग अंधे लोग को दिखता नहीं है। मोदी जी ने जितना रोड बनाया है कि अमेरिका भी फेल है मोदी जी के आगे। आप ये बताइए कि काम पूछ रहे हैं कि मोदी सरकार में क्या काम काज हुआ है आपके हिसाब से? देखिए मैं काम गिनवाता हूँ। पहले 18 देश की आजादी के बाद 18,000 गांवों में बिजली मोदी जी ने पहुंचाई, गांव-गांव तक। और सुनिए, और 45 करोड़ लोगों का मुफ्त में अकाउंट खुलवाया, 12 करोड़ लोगों को मुफ्त में एलपीजी कनेक्शन दिया गया, 12 करोड़ किसानों को सालाना 6,000 रुपए दिया जा रहा है। और पूरे देश में 70 सालों में सिर्फ 74 एयरपोर्ट थे, आज 148 एयरपोर्ट है। पूरे भारत में सिर्फ और सिर्फ 6 एम्स थे, आज 24 एम्स है। पूरे भारत में सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की सरकार में 16 IIT थी, आज 23 IIT है। पूरे भारत में सिर्फ 387 मेडिकल कॉलेज थे कांग्रेस की सरकार में, आज 692 है। पूरे भारत में 792 यूनिवर्सिटी थी, आज 1472 यूनिवर्सिटी है। पूरे साल में सिर्फ 2 लाख मेगावाट बिजली पैदा होती थी, अब वही 4 लाख मेगावाट बिजली पैदा हो रही है। अब सवाल क्या कहेंगे? अच्छा ठीक है, एक छोटा सा एक सवाल भाई से, मेरा एक छोटा सा सवाल है। आप संतुष्ट हैं कि नहीं जितनी बातें बताई, या सहमत नहीं है? नहीं, वो सब फेक, सहमत नहीं है? बता तो रहा हूँ। जितना जो सब जीरो है, सब जीरो है। ये देश को 70 साल लूटे हैं, दुनिया सब लोग जानता है। ये 9 साल में 10 साल में क्या कर दिए मोदी जी ने? बहुत बढ़िया काम किया है, वो लोगों को दिख रहा है, जो काम किया ना वो दिख रहा है। सब फेक दिखाई पड़ रहा है। अरे इनको नहीं दिखाई पड़ रहा है ना भैया, ईगो है ना भैया, 100 में ईगो तो रहता है, कभी रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मोदी जी दिल में बसे हुए हैं, सबको दिल में है। और उनको क्या है, उनको अरे साम्राज्य बनाना है क्या? राहुल गांधी इनके दिल में बसे। अरे दिक्कत क्या है? मोदी जी को, जोगी को कोई अपना साम्राज्य खड़ा करना है क्या? ये लोगों को साम्राज्य खड़ा करना है। ये जितना जो लुबटेरा है सब एकजुट हो गए, एगो उनको रोकने के लिए मोदी जी के, और रुकने वाले हैं मोदी जी। जो मोदी जी 10 साल में जो किए हैं ये खत्म करना चाहते हैं, लेकिन खत्म नहीं होगा। पब्लिक मोदी जी के साथ खड़ा हुआ है। अरे नफरत बांट रही है। अरे भैया नफरत नहीं बांट रहे वो तब, अरे मैं क्या कहूँ भाई, मेरे आंख से आंसू आता है ये लोग बात बोलते हैं तो। मोदी जी के खिलाफ जो ये लोग बात करते हैं, ये आंख से आंसू आ जाता है मेरे को कि वैसा नेक बंदे को क्यों बोलते हैं आप? नहीं बोलना चाहिए। काम क्या किया बताओ, पूछ रहे हैं भाई। बहुत काम किए हैं यार, क्या लिख क्यों लाए हैं, क्या जो बताए, एक काम किए हैं, सबको काम किए हैं। हिंदू मुस्लिम नहीं है वहाँ, सबको काम किए हैं। मुस्लिम को भी काम हुआ, हिंदू को भी काम हुआ है, लेकिन ऐसे होना चाहिए भैया, ये भी समझ जाना। सब लोग भाई भाई है यहाँ। अरे भैया 10 साल में कौन भूखा मर रहा है? 10 साल में कौन भूखा मर रहा है? सब खा रहे हैं, मजे में है, सब लोग खा रहे हैं, मजे में है। वो ऐसा प्रधानमंत्री मिलना मुश्किल है। वो प्रधानमंत्री को 20 बरस पहले अगर आए होते ना, तो जब बकर बकर बोल रहे हैं ना, वो कोई नहीं बोलते हैं। अरे इनको क्या दिख रहा है ना, अरे हम गरीब केजरीवाल भी तो लगातार आ रहे हैं। अरे केजरीवाल के मंत्री संतरी सारे जेल में हैं। अरे वो मोदी जी बंद करवा रहे हैं। अरे भैया केजरीवाल को जेल जाना पड़ेगा, वो जवाब तो देगा ना। तू घर के मुखिया है, तेरे नीचे कोई काम हुआ है तो तेरे को तो पता तो होगा भाई। हमारे घर में कोई काम होगा तो हमें तो जरूर पता लगेगा कि भाई क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो आप जो समझ रहे हैं ना, केजरीवाल 2-4 दिन 10 दिन में जेल जाएंगे। हाँ, उनको ईडी बुलाया है, वो नोटिस पर नहीं गए हैं, उनको जाना पड़ेगा। फ्री करके तो खींच के ले जाएगा, नहीं जाएगा ना तो पुलिस वाला खींच के ले जाएंगे, ये भी समझ जाना। कौन आना चाहिए 2024 में? मोदी सरकार आ रहे हैं और झूठों का सरकार। कांग्रेस को राहुल गांधी ने क्या बोला कि एमपी में हम मेड इन सटो के ऊपर, ओ भाई साहब वही चाह रहे हैं कि सटो के ऊपर मेड इन एमपी होना चाहिए। मेड इन चाइना के मोबाइल आते थे, लिखा हुआ होता था
तो 98% इंडिया में मोबाइल है, मेड इन इंडिया है। नहीं, राहुल गांधी जो बोल रहे हैं वो सही है ना? आपके हिसाब से नहीं लगता कि वो सही बोलते हैं? लीडर बढ़िया है वो। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। क्यों? लेकिन कुछ लोग अभी कह रहे हैं, देख सुन रहे हैं आप, कह रहे हैं कि काम नहीं हो रहा है। अरे जब तो खड़े हुए कपड़े पहन के अच्छे, जब तो कपड़े पहन के अच्छे खड़े हैं। अगर मोदी तो खड़े हो लेते दिल्ली में, कोई नहीं खड़ा हो पाता। केजरीवाल ने झाड़ू लगा दी वो दिल्ली की दफा, कुछ नहीं है। अब तो इस बार मैं यूपी से हूँ, मथुरा से। योगी मोदी जब तक देश चलेगा आगे तक हिंदू रहेगा। जिस दिन बढ़ाएंगे कुछ में इनकाउंटर चल रहा है, उसका क्या होगा? दिल्ली में योगी को लाओ, फिर बता दें यहाँ भी शुरू हो जाएगा। यहाँ भी ले आओ, यहाँ भी योगी को लेके आओ। एक मिनट, ए भैया हेलो, आप कचड़े के बीच में खड़े हो। स्वच्छ जीवन और स्वच्छ लाइफ जीने के लिए सफाई तो करनी पड़ेगी ना आपको। सफाई कौन करेगा? तो कौन करेगा? जो नेता होगा वही ना करेगा कि आम जनता करेगा? बताइए, आम जनता गोली मारेगा जेल जाने के लिए? तो कौन आएगा इस बार? लगता है कि चुनाव में कौन? बीजेपी आएगी। अगर यूपी में योगी ही आएगा, इसके अलावा कोई दूसरा आ ही नहीं सकता है। अरे अखिलेश से आएंगे उधर। कैसे आ जाएंगे? समाजवादी पेंशन देने के लिए, खाली समाजवादी। इस बार नहीं लगता कि बढ़िया? रुक जाओ, एक मिनट। आप एक मिनट बताइए कि लगता क्यों है कि बाबा आने चाहिए, योगी सरकार क्यों आनी चाहिए आपके हिसाब से? उनके पास सबका साथ सबका विकास है, किसी एक आदमी का नहीं है। हिंदू मुस्लिम सब कहते हैं कि देखते हैं कि अभी राम मंदिर बनवा रहे हैं, मुसलमानों के लिए कुछ कर नहीं रहे हैं। यार ये गलत बात कर रहे हो यार। जब अखिलेश यादव आए थे तो शमशान घाट का, सॉरी क्या बोलते हैं, कब्रिस्तान का बाउंड्री करा रहे थे। उस समय मंदिर नहीं दिखा उनको। उस समय हिंदू नहीं दिखा, उस समय मंदिर नहीं दिखा। एक मंदिर का नहीं होता। अब जो बीजेपी सरकार आई है और राम मंदिर बनवा दे, बड़ा मुद्दा हो गया जी। 70 सालों में लोग राम मंदिर नहीं बनने दिया। यही लोग कांग्रेसी लोग 70 सालों में पहली बार ये लोग राम राम के लिए कुछ काम हुआ है तो ये सबके पेट में पानी भर गया। काहे जी? कह रहे हैं कि बीजेपी जो है हर बार पर्सनल समुदाय के लिए लोग सामान देते हैं, अलग अलग नेता अपना समुदाय देते रहते हैं। लेकिन ये कहा जा रहा है कि जो है बीजेपी राम मंदिर के नाम पे 2024 की तैयारी कर रही है, जबकि जनता पैसा दिया है। नीति से दूर, हम टैक्सी ड्राइवर हैं, हम जितना काम जानते उतना बताते हैं। क्रिकेट में भी बोल रहे हैं कि मोदी जी ने हरवा दिया। ये तो बताइए हमको। हाँ, क्रिकेट में होना चाहिए राजनीति, नहीं होनी चाहिए। ये 10 बार हम लोग का प्लेयर जीता, एक बार हार गया तो क्या हुआ? लेकिन ये लोग कांग्रेसी लोग बोल रहे हैं कि मोदी जी ने हरवा दिया। बताइए, इसमें हिंदू मुस्लिम सब लड़ रहे हैं। आज सिराज के लिए, समी के लिए क्रिकेट स्टेडियम मोदी जी बनाए, जोगी जी बनवाने के लिए तैयार है। लेकिन ये लोग कांग्रेसी लोग बोलता है कि ये मोदी जी ने हरवा दिया। कितना बड़ा गलत काम राजनीति घुसा रहे हैं लोग क्रिकेट में भी। लेकिन आपके हिसाब से आना चाहिए मोदी सरकार को। क्या लगता है कि आपके हिसाब से 2024 में क्यों मोदी जी को आना चाहिए और क्या कारण है? देख भैया, एक बात बताओ आप, सरकारें अदलती बदलती रहनी चाहिए। इनका जनता की सोच यही है, सभी जनता की नहीं कह रहा है, कुछ जनता की। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप ये कह रहे हैं कि मोदी जी क्यों आइए, मोदी जी आएंगे, मोदी जी आएंगे। क्यों भाई? अखिलेश क्यों नहीं आएगा? राहुल गांधी क्यों नहीं आएगा? क्या अखिलेश ने आतंकवाद नहीं पाला? हमारे उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी नहीं करवाई, गुंडे नहीं पाले उसने, क्यों नहीं आओगे भाई? वो इतने बड़े बड़े काम करे। राहुल गांधी क्यों नहीं बनेगा इनका प्रधानमंत्री? उन्होंने बॉम्ब ब्लास्ट कराए, या आतंकवाद या हिंदू मुस्लिम के दंगे कराए, या पत्थरबाजी कराई, या बड़वागिरी करवाई उसने कांग्रेस की, उन गुंडों को पाड़ा, यहाँ रेप पे नंबर 1 इस देश को कर दिया। इस देश को बिल्कुल जीरो पे ला दिया। क्यों नहीं बनेगा प्रधानमंत्री? बनने चाहिए भाई, राहुल गांधी बनने चाहिए प्रधानमंत्री। इनसे बिलो जगह आप भैया क्या खासियत है? इन्होंने पत्थरबाजी क्यों बंद कराई? क्यों इन्होंने बॉम्ब ब्लास्ट बंद करवाई? उसकी वजह बताओ। देखिए, पत्थरबाजी इसलिए बंद कराई क्योंकि पत्थरबाजी करके ना कश्मीर में आतंकवाद फैला रहा था राहुल गांधी। और राहुल गांधी कभी भी नहीं चाहता कि भारत देश का भला हो। राहुल गांधी वही नेता कांग्रेस के ना, जब देश में कांग्रेस की सरकार थी, राहुल गांधी एसी में सोते थे, तब जमीन पे नहीं घूमते थे, तब किसानों के पास नहीं जाते थे, तब कुलियों के पास नहीं जाते थे, तब राहुल गांधी को नींद आती थी। क्योंकि भैया खानदानी राजा है, और मोदी जी का कौन सा परिवार का लड़का राजनीति में। खत्म करते हैं, ये बताइए कि बस 2024 में जो जिस तरीके से विपक्षी एक साथ हो रहे हैं, लगता है कि मुकाबला कर पाएंगे? भाई साहब, ये कभी एक हो ही नहीं सकते, नहीं हो सकते। आपको लिख के दे रहा हूँ, मोदी जी को मैं कह रहा हूँ क्लियर कट में, अगर मोदी हार गया ना तो हिंदू हार गया। जंगल में एक ही शेर है मोदी। अच्छा, आपके हिसाब से खत्म हो गया?
ठीक है आप एक सेकंड, एक हाँ बात। बताइए। भैया क्यों पड़ रहे हैं चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में, और मोदी है तो मुमकिन है। भाई साहब एक और तो ये जो है 2024 को लेकर जनता की क्या कुछ राय है, इसको दिखाने की कोशिश हो रही है। और लगातार जो है मुद्दे जो बन रहे हैं, राहुल गांधी की तरफ से कई सवाल उठाए जा रहे हैं, उन सबको लेकर क्या कुछ जनता सोच रही है, यही दिखाने की कोशिश हो रही है। कैमरे के हमारे सहयोगी आदित्य, मैं शिव शंकर उपाध्याय, धन्यवाद।